एक खौफनाक सफर। रवि हमेशा से टेक्नोलॉजी का दीवाना था। नई नई तकनीकों में उसकी गहरी रुचि थी और जब उसे ड्रीमस्केप वीआर के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं सका। यह एक नया वर्चुअल रियलिटी गेम था जिसे सबसे यथार्थवादी अनुभव देने का दावा किया गया था। इस गेम के बारे में कहा जाता था कि यह आपकी सबसे छिपी हुई भावनाओं और डर को सामने ला सकता है। रवि ने झट से हेडसेट खरीदा और रात होते ही इसे आजमाने का फैसला किया। कमरे की सारी लाइट बंद कर उसने हेडसेट पहना और गेम शुरू किया। स्क्रीन पर लिखा आया, ड्रीमस्केप वीआर में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं? रवि ने हाँ पर क्लिक किया और अगले ही पल वह एक अजीब धुंधले जंगल में था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पत्तियों की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर उभर आया। दरवाजे पर एक जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, सावधान, जो अंदर गया वह लौटकर नहीं आया। रवि को लगा कि यह गेम का हिस्सा होगा, एक डराने वाला एलिमेंट। उसने हल्की हंसी के साथ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, कमरे में रखे पुराने लैंप खुद ब खुद जल उठे। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और फर्श पर खून के धब्बे। अचानक एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। रवि ने मुड़कर देखा तो एक परछाई झट से गुजर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ गेम का हिस्सा है। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन कुछ दूर रखी एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। रवि का गला सूखने लगा। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, अब बहुत देर हो चुकी है। रवि का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह गेम कुछ अलग था, कुछ ज्यादा ही असली। अचानक दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट आई। रवि ने आंखें फाड़कर देखा, एक लड़की सफेद गाउन में, लंबे उलझे बालों के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने गेम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोलर ने काम करना बंद कर दिया था। यह असली नहीं है, यह सिर्फ एक गेम है। वह खुद को बार बार समझाने लगा। लेकिन तभी लड़की के होठों से एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी निकली। तुमने यहां आने की गलती कर दी, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने दीवारों को छूने की कोशिश की, वे ठोस थीं, असली की तरह। यह सिर्फ एक गेम कैसे हो सकता है? वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए कहीं गुम हो गई। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, रवि की चीख निकल गई। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही पल गेम ओवर। रवि ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वह अपने कमरे में था। हेडसेट
अब भी उसकी आंखों पर था। उसने जल्दी से उसे उतार फेंका और हांफते हुए इधर-उधर देखा। यह बस एक गेम था, बस एक गेम। लेकिन फिर उसके कानों में वही हंसी गूंजी। तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ एक गेम था? रवि का खून जम गया। उसने धीरे धीरे अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था। ड्रीमस्केप वीआर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब आप असली दुनिया में लौट नहीं सकते। कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। और फिर अंधेरा। अगली सुबह रवि की मां ने दरवाजा खटखटाया। रवि उठो, बहुत देर हो गई है। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोलने पर कमरे में हेडसेट रखा मिला, लेकिन रवि कहीं नहीं था। फोन स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमक रहा था। अब मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं।